ओम शांति। आध्यात्मिकता के जो भी राही हैं भाई बहनें, चाहे ज्ञान में आने के बाद या ज्ञान से पहले, जिसके जीवन में धर्म, भक्ति, अध्यात्म है, वो लोग माया शब्द से परिचित हैं। हर शास्त्र, हर धर्म का सार रूप में यही कहना होता है कि माया जीत बने। कोई माया कहते हैं, कोई शैतान कहते हैं, कोई कसाई कहते हैं। जैनिज्म धर्म में उनको कसाई कहते हैं। मुस्लिम क्रिश्चियनिटी में शैतान कहते हैं। मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी पुरुषार्थी हैं, वो माया शब्द से परिचित है, लेकिन माया का यथार्थ अर्थ क्या है वो उनको पता नहीं है। विशेषकर भारत में और संन्यास मार्ग में लोग ये समझते हैं कि धन संपत्ति माया है। इसलिए कई गुरुओं की महिमा में वो लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसे कहते हैं। तो धन संपत्ति माया है, ऐसे वो समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमें माया की सही व्याख्या बताई है कि धन संपत्ति माया नहीं है, लोभ वृत्ति माया है। लोभ लालच वो माया है। वो समझते हैं कि स्त्री माया है, पत्नी बच्चों की माया लगी है, गृहस्थी की माया लगी है, ऐसे समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमें स्पष्ट किया है कि पत्नी, बच्चे, गृहस्थी माया नहीं है, लेकिन मोह, आसक्ति वो माया है। घर-बार, संबंध, प्रवृत्ति छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें लोभ, लालच, मोह, ममता, इन विकारों को छोड़ने की बात कही। तो भक्ति में जहां माया का सही ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक है कि माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं। और उनके सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हर देवी देवता की जीवन कहानी में यही बताया है कि हर देवता में माया थी, विकार थे। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा भी सरस्वती पर मोहित हुए थे, शंकर भी भिलनी के पीछे भागे थे, देवों और दानवों का युद्ध हुआ था। जब कृष्ण थे तो कंस थे, राम थे तो रावण थे। तो वो समझते हैं कि संसार के अनादिकाल से ही माया और प्रभु की लड़ाई चलती ही रही। देवी और आसुरी वृत्ति के युद्ध चलते ही रहे। माना संसार चक्र का ऐसा कोई समय नहीं रहा है, और कोई भी देवी देवता भी ऐसा नहीं रहा है जबकि वो पूर्ण विजयी हो।
तो जब शास्त्रों की ऐसी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सामान्य मनुष्य भी सोचता है कि हम कैसे माया जीत बन सकते हैं। ये तो दोनों साथ साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन बाबा ने आकर संसार के आदि मध्य अंत का सही ज्ञान हमें दिया है। हर युग का सही इतिहास बाबा ने हमें बताया है। तो हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि अगर मनुष्य कभी माया पर विजयी हुआ ही नहीं है, संसार चक्र का कोई समय माया जीत स्थिति का अगर है ही नहीं, तो क्यों हम माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ करते? जरूर आत्मा के अंदर ये अनुभूति है। कोई समय आत्माओं ने माया पर पूर्ण विजय प्राप्त किया है, संसार माया मुक्त बना है, तब तो हम फिर ऐसा बनने की इच्छा रखते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। वो सतयुगी समय की बात बाबा ने हमें बताई है। इसलिए बाबा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें माया का सही ज्ञान मिलता है कि माया किसको कहते। तो बाबा कहते हैं कि जितना परमात्मा के नॉलेजफुल बनना जरूरी है, माया का नॉलेजफुल बनना भी जरूरी। क्योंकि माया किसको कहते हैं वो पता होगा, नॉलेज के आधार पर परख शक्ति आती है ना। तो माया का जितना ज्ञान होगा तो हम परख सकेंगे और उसको खत्म कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं माया, रावण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई हस्ती नहीं है, लेकिन अज्ञानता के वश, मिथ्या ज्ञान के वश आत्मा में जो कमजोरी उत्पन्न होती है, जो विकृति आती है, उसे ही माया कहते। तो माया माना माया, मां माना नहीं। संस्कृत में कहते हैं मां कुरु, माना नहीं करो। तो मां माना नहीं, या माना जो नहीं है वो है माया। जो नहीं है वो है माया। हम देह नहीं है, खुद को देह समझ लेना ये है माया। देह के संबंध मेरे संबंध नहीं है, देह संबंधियों को अपना संबंधी मान लेना ये है माया। देह धर्म मेरा धर्म नहीं है, आत्म धर्म स्वधर्म अलग है। देह धर्म को अपना धर्म मान लेना ये है माया। इस देह की दुनिया को अपना घर समझ लेना, क्योंकि ये देह की दुनिया हमारा घर नहीं है। इस दुनिया को ही अपना घर समझ लेना ये है माया। तो सत्य ज्ञान जब नहीं होता है,
हम आत्म विस्मृति की स्थिति में जब होते हैं, उस समय आत्मा में जो विकृति, विकार उत्पन्न होते हैं, जो कमजोरियां आत्मा में उत्पन्न होती है, उसे माया कहते हैं। इसलिए बाबा ने हमें बताया है कि देह अभिमान माया की उत्पत्ति का कारण है। हम कहते हैं ना कि देह अभिमान सभी बुराइयों का मूल कारण है, माना माया की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए बाबा आकर जब माया जीत बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, तो पहला ही सत्य हमें यही स्पष्ट करते हैं कि आप देह नहीं, देह से अलग आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है। इसलिए अगर माया जीत बनना है, तो सबसे पहले माया की पहचान चाहिए, ताकि हम उनसे सावधान रहे, उनके शिकार न बने। बाबा जब साकार में थे, तो एक बहन ने बाबा से पूछा कि बाबा आप माया जीत, माया की बात हर मुरली में करते हैं कि माया आती है, परंतु मुझे तो कभी माया आती ही नहीं है। तो बाबा ने उसको जवाब दिया कि बच्चे, इसका अर्थ तो ये दो बात हुई। एक बात, या तो तुम महारथी हो जो तुमको माया आती ही नहीं, और दूसरी बात बाबा ने कही कि या तो तुम माया की मुरीद हो जो तुमको पता ही नहीं चलता है कि माया कैसे आती। तो जैसे भक्ति में हम माया के मुरीद थे, तो हमें पता ही नहीं चलता था, हमें समझ में ही नहीं आता था कि हमें कोई माया भी आती है या कोई माया के तूफान आते। अब जब बाबा से रोज महावाक्य सुनते हैं, इतना सत्य ज्ञान का विस्तार और उनकी गहराई रोज जब हम प्राप्त करते हैं, तो अब हमें परख आती है कि माया किसको कहा जाता है। और यह हम सबका अनुभव है कि जब हम भगवान को अपना मित्र बनाते हैं, तो माया हमारी दुश्मन बन जाती है ना। तो माया हमारी दुश्मन बन जाती है। इसलिए अनुभव होते हैं कि कैसे माया के तूफान आते। सबसे पहले हरेक को खुद से ही माया आती, माना खुद के जो पुराने संस्कार है, विकारी संस्कार है, अज्ञानता में जिस प्रकार से हमारी जीवन हमने बिताई है, जिस प्रकार की आदतें हमने अपने आप में डाली हैं, तो हमारे आत्मा में जो पुराने संस्कार है, वो
पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएं ही हमारे लिए माया का पहला स्वरूप बनती है। जब सही ज्ञान नहीं है तो जीवन में कितनी गलत मान्यताएं होती है। आप सबको पता है कितनी छोटी छोटी बातों में अंधश्रद्धा होती है, वहम होते हैं, भय होते हैं, गलत मान्यताएं होती है। किसका मुंह देख लिया, दूसरे को कुछ कार्य के लिए निकले, रास्ते में बिल्ली आ गई तो वापस जाएगी। माना कितनी अंधश्रद्धा है, कितने वहम है। क्योंकि मनुष्य आत्माओं ने अपने अनुभवों के आधार से कुछ उक्तियां बना दी, कोई बातें फैला दी, और 2, 4, 10 के ऐसे अनुभव हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही मान्यताएं चलती रहती है। और मान्यताएं, बिलीफ्स जिसको कहते हैं, मनुष्य जैसी मान्यता होती है उस अनुसार व्यवहार करता है। उनका कर्म व्यवहार उनकी बिलीफ अनुसार चलता है। इसलिए जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, कर्म के बारे में, स्वर्ग, नरक, आलोक, परलोक, जन्म, मरण, कर्म, कर्मफल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, सुख, दुख, कितने एस्पेक्ट है लाइफ के, और इन सबसे संबंधित हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। नंबर में भी कोई समझेंगे 13 नंबर माना आप शुक्र है, कोई समझेंगे 13 नंबर माना अच्छा है। रंग में भी कितनी मान्यता, ऐसा रंग पहना माना वो है। तो आप देखो कि बाबा का सत्य ज्ञान न होने के कारण इंसान कितनी अज्ञानता, मिथ्या ज्ञान, वहम, अंधश्रद्धा, झूठे रस्म रिवाज, ये सब माया का विस्तार है ना। तो वो जो हमारी इस जीवन और इससे पूर्व के जीवन में हमने जो आदतें डाली, कर्म किए, आत्मा में जो पतित संस्कार बने हैं, हमारे लिए माया का पहला स्वरूप वही हो जाता है। वो मान्यताएं, वो आदतें, वो संस्कार हमें फिर ज्ञान मार्ग से चलित करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। लेकिन जब सत्य ज्ञान समझ में आ जाता है तो ये सब खत्म हो जाता है ना। परख शक्ति आ जाती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो परख आत्मा में आ जाती है। इसलिए रोज की मुरली में आप देखो बाबा क्या समझाते हैं, यही तो समझाते हैं ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही तो रोज बाबा समझाते हैं। क्यों बाबा कहते हैं बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं, बाबा आपे ही सब कुछ बताते हैं। और सचमुच बाबा की मुरली में छोटी छोटी बातों से लेकर
जीवन और इस जगत से संबंधित हर बात बाबा हमें बताते हैं। तो जितना बाबा का सत्य ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होगा, गहरा होगा, हर बात हमने विस्तार से समझी होगी और विवेक से हमने स्वीकार की होगी, तो हम कहीं भी मुंझेंगे नहीं। हम तुरंत परख लेंगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि नॉलेज इज लाइट, बाबा कहते हैं ना, रियल नॉलेज इज लाइट। सत्य ज्ञान एक प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को खत्म कर देता है। जैसे कोई भी चीज को यथार्थ रूप से देखने के लिए हमें दोनों प्रकाश की जरूरत है। बाहर की लाइट भी चाहिए और आंखों की रोशनी भी चाहिए। आंखों की रोशनी है लेकिन बाहर घना अंधेरा है तो भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। बाहर की रोशनी है पर आंखों में रोशनी नहीं है तो भी हम ठीक से नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार दोनों ज्ञान चाहिए। रॉन्ग क्या है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। बाहर की लाइट कहे, बाबा कहते हैं ना, दुख किसने दिया, पतित किसने बनाया, ये भी स्पष्ट। भक्ति में मान्यता ही रॉन्ग। भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। ये सारा संसार प्रभु की माया है। ये भगवान की माया की लीला चल रही। बेचारे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान क्या करते हैं और क्या नहीं करते। इसलिए जीवन में ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन हमें स्पष्ट है कि परमात्मा क्या कहते हैं, क्या करते हैं। उस हिसाब से हमारे अंदर जो संस्कार है, आदतें हैं, मान्यताएं हैं, वो राइट है या रॉन्ग है, वो हम परख सकते हैं। और परखना माना, बाबा ने बहुत अच्छी व्याख्या दी है कि परखना कि ये माया है, गलत है, माना वहां ही उसे खत्म कर देना। हम कहे कि मैं समझ तो रही थी कि माया मुझे आ रही है और मैं उनकी शिकार भी बन जाऊं, तो मैंने परखा क्या? मान लो मुझे पता है कि यहां से जाने में खड्डा आएगा, आता है और मैं गिर जाऊंगी, और फिर भी मैं जाके गिरूं, तो मैंने समझा क्या और परखा क्या? परखने का मतलब ही है कि मैं उनकी शिकार न बनूं, गिरूं नहीं और अपना रास्ता बना करके आगे निकल जाऊं। तो परखने का मतलब है माया को वहां ही खत्म कर देना, न कि उनका शिकार हो जाना। इसलिए क्योंकि मुझ आत्मा के अंदर कौन से संस्कार कड़े हैं
पुराने हैं, पतित संस्कार है, वो तो मुझे खुद ही परखना होगा ना। क्योंकि अपने आप को हम जितना अच्छी तरह से जानते हैं उतना और तो नहीं जान सकते ना। हम कहे कि दादी आप बताओ ना मेरे में क्या गलती है, दीदी आप बताओ मेरे में क्या गलती है। दूसरे हमें कैसे बता सकेंगे? हम कितनी भी सच्चाई से चलते हो, लेकिन हमारे अंदर अंदर कौन सी वृत्ति, इच्छाएं, गलत स्मृतियां, इंटरेस्ट अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, वो तो हम दूसरों को थोड़ी इतना बताते। इसलिए अपने आप को जानना, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं, बस इतना जानना। लेकिन मैं आत्मा कैसी हूं, मेरी विशेषताएं क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, ये दोनों मेरी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। मैं आत्मा कैसी हूं, मेरी वर्तमान स्थिति में क्या विशेषता है, क्या कमजोरियां हैं। जो विशेषताएं हैं उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो कमजोरियां हैं वो हमारे गिरने का कारण हो सकती है। इसलिए खुद को सही रूप से जानना है कि मैं आत्मा वर्तमान समय में कैसी हूं। मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कर्म, संस्कार, इच्छाएं, आदतें, शौक क्या है, अपने अंदर के संसार को जानना, अपने आंतरिक आत्म स्वरूप को जानना। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सब जगह इंसान पहुंच गया, लेकिन अपने अंदर नहीं पहुंच सका। माना अपने सूक्ष्म आत्मा के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड है, किस प्रकार की वृत्ति, दृष्टि, उसका सही ज्ञान होना चाहिए, तो हम अपने आप को ठीक चला सकेंगे, है ना। तो फर्स्ट चाहिए ज्ञान, ताकि खुद को हम परख सके और अपने आप को संभाल सके। क्योंकि जो आदतें, संस्कार, वृत्तियां बनी हुई है, वो फिर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करती रहती हैं। मान लो हमने बाबा के ज्ञान में आने के बाद नियम मर्यादाओं को अपनाया है। जो अशुद्ध आहार, विहार, व्यवहार, संग, पहरवाइश आदि जो भी था, वो हमने बदल दिया है। अपवित्रता छोड़ी है और शुद्धता, सत्यता, पवित्रता को अपनाया है। लेकिन वो कड़े संस्कार, चाहे वो जीभ रस के हों, कन रस के हों, या देखने की इच्छाओं के हों, बोलने की आदत के हों, वो हमें फिर जो हमने छोड़ा है उसके तरफ वापस खींचते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खुद का खुद पर कड़ा पहरा चाहिए।
कि नहीं, जो चीज मैंने छोड़ी है कर्मेंद्रियों से, वो वापस मन में भी नहीं लानी है। आज की मुरली में ही है ना, बाबा ने कहा ना कि मन में माया के तूफान आते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। आज की मुरली में ही बाबा ने कहा ना, ये साकार महावाक्य है। अब जो समय चल रहा है वो तो कौन सा चल रहा है? बाबा कहते हैं मन की स्थिति साधारण भी नहीं होनी चाहिए। इस सीजन की हर मुरली में बाबा ने जो होमवर्क हमें दिए हैं, इससे बाबा यही चाहते हैं कि अब ऐसा समय और परिस्थितियां आ रही है, अचानक कुछ भी हो सकता है। उस क्षण जैसी हमारी मनोस्थिति होगी, ऐसी हमारी गति होंगी। इसलिए बाबा ये अभ्यास कराते हैं, बार बार हमें सावधान करते हैं कि मन की स्थिति साधारण भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब के समय अनुसार हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मन में भल तूफान आते रहे, कर्म से नहीं करना है, लेकिन हम अपने आप को समझाएं और अटेंशन दें कि जो चीज कर्म से करनी ही नहीं है, वो मन से सोचनी भी क्यों है? वो भी तो वेस्ट है। लोग कहते हैं ना भाई, जिस पेड़ के आम खाने नहीं है तो गिनने क्यों है? हाँ, एक व्यक्ति गिन रहा होगा, हाँ, तो बोला क्यों भाई, तुम्हारा क्या विचार है? आम तोड़ने का विचार है क्या? खाने का विचार है क्या? कहते नहीं नहीं, मैं तो गिनती कर रहा हूं। तो भाई जो खाना नहीं है वो गिनती क्यों करना है? हाँ? तो जिस कलयुग की गली से निकलकर हम संगम युग में आए हैं और सतयुग की ओर जा रहे हैं, तो वापस कलयुग की गली को मुड़ करके देखना क्यों है ना? तो मन से भी वापस क्यों जाए? रहे संगम में और मन से कलयुग में क्यों जाए? संगम का भी आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए मन में भी तूफान नहीं, माना मन में भी कोई विकारी इच्छाएं नहीं। आज बाबा ने कितनी बार हमें कहा, विकारी दृष्टि भी नहीं, है ना? क्योंकि ये सब चीजें हमने छोड़ी है। हमारे त्याग की शुरुआत कर्म से होती है कि कर्म में कोई विकार न आए। ये फर्स्ट स्टेप, जो ज्ञान में आते ही वो धारणा हो जाती है, ज्ञान में आते ही वो आत्मा में अवेयरनेस और शक्ति आ जाती है कि हम कर्मेंद्रिय से विकार के वश नहीं होते। इसलिए देखो, कर्म का ब्रह्मचर्य तुरंत धारण हो जाता है, अन्न की शुद्धि तुरंत हो जाती है, इन आंखों से गंदे फिल्म, चित्र, साहित्य देखना पड़ना वो खत्म हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन हम नित्य ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि हम अपने को पूर्ण शुद्ध बनाना चाहते हैं। संपूर्ण निर्विकारी हमें बनना है। कल बाबा ने कहा था ना, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी बनना।
माना विकार का अंश वंश भी न रहे, कोई भी विकार न रहे। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमारी मनसा, हमारी स्मृति, हमारी फीलिंग्स सब शुद्ध चाहिए। भावना, शब्द अच्छे हो, लेकिन अंदर मन की भावना सही ना हो, वो भी ठीक नहीं। कई मुख से मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन मन में भाव दूसरे होते। देखने में लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा इस व्यक्ति को वेलकम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनकी खातिरी कर रहे हैं, कर्म अच्छा करते हैं, शब्द भी अच्छे बोलते हैं, लेकिन मन में भावना शुद्ध नहीं होती है। मन में सोचते हैं कि भाई इनसे हमें बहुत काम निकलवाना है, इसलिए अभी उनका सम्मान करो। तो ये क्या हुआ? ड्यूअल पर्सनालिटी हुई। अंदर कुछ है, बाहर दिखाते कुछ है, तो इसको शुद्धि नहीं कहेंगे। और जब तक हमारा अंदर बाहर एक नहीं होगा, हमें जीवन के अंदर कभी भी संतुष्टता नहीं होगी। और जहां संतुष्टता नहीं, वहां कभी भी प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए हमें खुद, हम इतने नॉलेजफुल हो कि हमें पता चले कि ये गलत मन में आई बात है। हम परख सके कि ये रॉन्ग आया विचार, ये शब्द मुख से गलत निकल गया। तो जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, प्रैक्टिकल में ये जितना सच्चाई से अपनाते हैं, आप में परख आती जाएंगी। तुरंत आएगा कि ये बोलना जरूरी नहीं था, मैंने बोला, ये शब्द मैंने ज्यादा बोल दिए। आपको पता चलेगा। और जब परखेंगे तो उसको खत्म करेंगे ना। इसलिए माया का पहला तूफान हरेक को खुद के ही पुराने संस्कार, आदतों से आते हैं। फिर करने की इच्छा होगी। इसलिए ज्ञान और योग की शक्ति जितनी होगी, हम परख सकेंगे, खत्म कर सकेंगे। दूसरा है कि जब ज्ञान में हम आते हैं, तो हमें अपने मित्र संबंधियों से माया के पेपर आते हैं। या तो विरोध होता है, विरोध करेंगे, हमारे जो भी मित्र संबंधी होंगे वो विरोध करने लगते हैं, असहयोग करते हैं, लड़ते हैं, दुख देते हैं। लेकिन अगर ये निश्चय है कि स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं भगवान ब्रह्मा मुख से ज्ञान दे रहे हैं, ये संगम का समय है, विश्व परिवर्तन का समय है, ये समय है मुझे अपने आप को बदलने का। अगर ये परख है तो कितना भी कोई विरोध करेंगे, असहयोग करेंगे, परेशान करेंगे, दुख देंगे, विघ्न डालेंगे, लेकिन आप सत्यता से हिलेंगे नहीं, क्योंकि स्पष्ट है
कि ये समय कौन सा है, भगवान क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है। कहीं डर जाते हैं, हिल जाते हैं, परंतु हमें सोचना चाहिए कि आज दुनिया में गलत करने वाले भी नहीं डरते। हाँ? समाज से छिपकर उस समय कोई समाज को पूछने नहीं जाता है ना। जैसे ज्ञान योग में चलना है तो लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे संबंधी क्या कहेंगे। पर आप देखो, जब गलत करते हैं लोग तो छिपके से घर के पिछले द्वार से करते हैं। उस समय कोई समाज को पूछने नहीं जाता है। क्यों भाई, उस समय क्यों नहीं पूछते हो? हा? उस समय तो चुपचाप गलत कर्म कर लेते हैं। तो हम तो सत्कर्म करते हैं, भगवान की श्रीमत पर करते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं, तो हम क्यों डरें और क्यों हिलें, क्यों ज्ञान और योग के पुरुषार्थ को छोड़ें? तो ये भी माया है, क्योंकि जो चीज हिलाने के निमित्त बनती है वो माया है। तो हम सावधान रहे कि हमें हिलना नहीं है, अचल अड़ोल स्थिर रहना। ये हमारी निश्चय, हमारी लगन की परीक्षा लेने आते हैं कि हमें कितना निश्चय है, हमारी भगवान से कितनी लगन है। बाबा कहते हैं ना, ये परीक्षा लेने आते हैं, क्योंकि कलयुग के वातावरण में हमारे जैसी साधारण आत्माएं पवित्र योगी जीवन का निश्चय करे, धारणा करे, तो लोग मान नहीं पाते हैं कि इतने साधारण लोग कैसे सफल होंगे, है ना। वो तो पढ़ी हुई बातें शास्त्रों को, वो बुद्धि में है उनको, वो सोचते हैं अच्छे अच्छे ऋषि भी चलित हो गए, ये क्या चलेंगे। और अभी तो ये कह रहे हैं उमंग उत्साह में, आगे चल के नहीं चल पाएंगे तो समाज क्या कहेगा। तो वो हमारी दृढ़ता की परख करते। इसलिए हमें पक्के रहना चाहिए। एक गीता पाठशाला की मैं बात बताती। एक गांव में गीता पाठशाला चलती थी और वहां एक शेठ के घर शादी थी। और गांव में कई बार ऐसा होता है ना कि भी पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित करते कि भाई आज किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा, सब वहां ही खाना खाने जाएंगे। अपनी पाठशाला में एक भाई आता था, भोला था, बाबा से लगन थी। हाँ, वो खाता ही नहीं था कभी, अन्न शुद्धि का नियम था। उसने सोचा कि भाई अपन खाएंगे नहीं, पर चलो गांव का प्रसंग है तो हम सेवा में मदद करते, माना उसके प्रसंग में मदद करते हैं। तो वो खिलाने की सेवा करने लगे। खुद खा नहीं रहा था, खाया नहीं, पर फिर सब ने बहुत आग्रह किया कि बस आज एक बार खा लो, फिर नहीं खाना। कईयों ने उसको बहुत आग्रह किया कि भाई आप खाते नहीं हो, हाँ, पर आज एक बार खा लो, फिर नहीं खाना। तो बेचारा भोला था, बैठ गया खाने के लिए। तो जब दूसरे लोग आए, कुछ एक ने तो कहा कि भाई एक बार खा लो, फिर नहीं खाना, तो बेचारा बैठ गया। अब जब खाने लगा तो दूसरों ने कहा कि क्यों भाई,
आप तो लड्डू को देखकर लट्टू हो गए क्या? हाँ, देखो दुनिया ऐसी है, वही आपको हिलाने के लिए करेगी और आप हिलेंगे तो वही आपको सुनाएंगे भी कि देखो हिल गए ना आप, तो हम क्यों कच्चे बने? हम समझपूर्वक नियम मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, तो हम क्यों अपनी धारणा से ढीले हो जाएं? कोई भी कहे, है ना? इसलिए अगर कोई विरोध करते हैं तो हम समझ जाएं कि ये हमारी परीक्षा है, ये भी माया के तूफान है। हम दृढ़ रहेंगे, वो पार हो जाएंगे तूफान। हम थोड़ा भी इमोशनल हुए तो गिर जाएंगे। इस प्रकार माया का दूसरा रूप है। एक है कि लोग विरोध करेंगे, दूसरा रूप है कि लोग आपको बहुत प्यार करने लगेंगे, पर उस प्यार में भी फंसना नहीं, है ना? उस प्यार में भी ना फंसे। लोग बहुत आपको प्यार करने लगेंगे और अपने प्यार में बांधने की कोशिश करेंगे कि ये कहीं ज्ञान में चला न जाए, इसलिए वो अधिक प्यार में बांधने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हम आत्माएं अपने आप में परख रखें, शक्ति रखें कि संगम युग भगवान से प्यार करने का युग है, आत्माओं से प्यार करने का युग नहीं। ठीक है, बाबा कहते हैं ना, प्यार से चलो, पर दिल का सच्चा जिगरी प्यार तो एक बाबा से ही हो। तो किसी के वैर, विरोध, नफरत, घृणा से इंसान फिर भी सावधान रहता है, दूर रहता है, फेस कर लेता है, लेकिन आत्मा के प्यार को फेस करना शक्ति चाहिए, क्योंकि वो मीठा रूप है माया का। वो आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, अधिक खातिरी करेंगे, गिफ्ट देंगे और अपने में बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसमें भी फंसना नहीं चाहिए कि मुझे आत्माओं से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि कुछ भी आत्माओं से लेना हिसाब बनाने की बात है। अभी ही एक मुरली में आया ना, कल परसों, कि अभी आप किसी की सेवा लेंगे तो बाबा ने कहा ना 21 जन्म आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय ऐसा है कि एक का अनेक गुना सिर्फ संग अभी है संगम युग में। देखो, कर्म का नियम है एक का एक, लेकिन स्पेशली संगम युग में नियम है कि एक का 21 गुना, एक का अनेक गुना। अच्छा तो अच्छा अनेक गुना, गलत तो गलत भी अनेक गुना। इसलिए बड़ी सावधानी चाहिए कि कोई कितना भी मीठा हो, सुंदर हो, प्यारा हो, सहयोगी हो, गुणवान हो, सर्विसेबल हो, लेकिन मुझे किसी में भी बंधना नहीं, है ना? इसलिए माया के उस मीठे रूप में भी हम ना फंसे। अब जब मित्र संबंधियों के पेपर को पार करके हम आगे बढ़ते हैं, बाबा के बनते हैं, पक्के होके ज्ञान में चलते हैं, अब दुनिया का कोई पेपर हमें हिला नहीं सकता है।
है ना, तब तो हम वो पेपर पार करके आगे बढ़ते हैं। अब है कि हम इस ईश्वरीय परिवार में आते हैं। ये भी तो आत्माओं का परिवार है ना, है भगवान का परिवार, लेकिन है तो आत्मा है ना। तो ईश्वरीय परिवार में फिर पेपर आते हैं, माया के अलग अलग रूप आते हैं। जब ईश्वरीय परिवार में हम आते हैं कि अब दुनिया नहीं हिला सकती, अब मित्र संबंधी हिला नहीं सकते, लेकिन अब हम सब जो आपस में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माएं हैं, अब हमें एक दो के नंबरवार पुरुषार्थ, स्वभाव, संस्कार की बातें हमारे लिए पेपर बनती है ना। दुनिया की बातें माइंड नहीं होती है, क्योंकि स्पष्ट है कि बेचारे ज्ञान में नहीं है, अज्ञानी है। तो उनके स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, बातें असर नहीं करती है। लेकिन अब ये जो बाबा ने बेहद का परिवार दिया है, जहां नंबरवार पुरुषार्थी आत्माएं हैं, अब आपस में हमें पेपर आते हैं। एक दो के नंबरवार स्थिति, स्वभाव, संस्कार को देखकर व्यर्थ में जाने का पेपर आता है। पहले माया नेगेटिव, एकदम नकारात्मक बातों में, विकर्मों में ले जाती थी, वो हमने जीत लिया। हम ब्राह्मण बने, पक्के ज्ञानी योगी बने, लेकिन अब हमारा जो स्वभाव, संस्कार है, वैरायटी, हर आत्मा का चलना है ज्ञान में, उनके द्वारा जो बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ होती है, वो हमें व्यर्थ में ले जाती है। तो ये व्यर्थ भी माया है, ये भी हमारी एनर्जी खत्म करती। कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इसको ज्ञानी कहेंगे। ऐसे करके जो मन में प्रश्न होते हैं, यही स्वर्ग में आएंगे, लगता नहीं है। तो एक दो को देख के, है ना, क्योंकि हम उस समय स्वयं को भूल जाते हैं कि हम भी नंबरवार है, हम भी परफेक्ट नहीं है। अगर मुझे उनके कोई स्वभाव, संस्कार अच्छे नहीं लगते हैं, तो मेरे अंदर भी कुछ तो कमजोरी है। किसी की प्रत्यक्ष है, किसी की गुप्त है, किसी की एक है, किसी की दूसरी है। हम यहां हैं, इस शरीर में हैं, हम संपूर्ण नहीं बने हैं, तब तक हमारे अंदर जरूर कोई ना कोई कमी, कमजोरी है, जो बातें हमें डिस्टर्ब करती। और साथ साथ हम सेवा करते हैं, क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें एक दो के गुण अवगुण का पता चलने लगता है। देखो, जिस दिन ज्ञान में आ पाए, उस दिन तो हम कितने खुश हो गए। ओहो हो, यही देवी है और यही देवता है। ये अनुभव होता था। और हम तो बाबा पर कुर्बान हो गए, बहनों पर कुर्बान हो गए, भाई बहनों पर खुश हो गए। अब उनके साथ चलते चलते जब सब कमी, कमजोरी, गुण अवगुण पता चलने लगे, तो मन हमारा व्यर्थ में जाने लगता है ना। तो ये भी एक रुकावट है हमारे लिए, क्योंकि रोज रोज जो ज्ञान योग सेवा द्वारा हम जमा करते हैं, वो ये रोज रोज के व्यर्थ से खत्म होता रहता है। इसलिए आत्मा में शक्ति नहीं भरती। जो अब जंप देना है, वो हम नहीं दे पाते।
क्योंकि जंप देने के लिए एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए ना। आगे बढ़ना माना जंप देना, क्योंकि हम वेस्ट करते रहते। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य में एकाग्र रहो, परिवार की विशेषता को देखो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक दो का साथ लो, बाकी आपस में लौकिक नहीं बन जाओ, आपस में साधारण नहीं बन जाओ। हम बाबा से जुड़े हैं, आपस में जुड़े नहीं। तो न्यारा रहे, अपनी अलौकिक स्थिति में रहे, तो हम आपस के व्यर्थ से निकल सकेंगे। नहीं तो यही स्वभाव, संस्कार, बातें, चलन हमारे को डिस्टर्ब करते रहते। व्यर्थ तब चलता है जब ज्ञान की गहराई रही, व्यक्ति अपने लक्ष्य में फोकस नहीं है ना। देखो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं, जिनको फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेना है, वो दूसरों को देखते नहीं हैं, वो माइंड नहीं करते हैं कि फलाना तो आता ही नहीं है, देखो फलाना तो पीरियड छोड़ के भाग गया, फलाना तो फिल्म देखने चला गया, बाहर तूफान मस्ती करने गया। उनको इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं। उनको मतलब सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपना लक्ष्य, उसी से है। तो हम भी अपने में मगन रहे, अपने बाबा में मगन रहे, अपनी पढ़ाई में मस्त रहे, अपनी सेवा में मस्त रहे। बस हमें और बातों से मतलब नहीं है ना। हमारा बाबा से एग्रीमेंट ये नहीं है कि दूसरे पुरुषार्थ करेंगे तो मैं करूंगा, है ना। नहीं, हमारा एग्रीमेंट ये है कि बाबा तुम सत्य हो, श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, है ना। तो दूसरों को नहीं देखना है, माइंड भी नहीं करना है, नहीं तो मन में वो एनर्जी खत्म होती रहती है। और जब जिसके संग पढ़ना है, सेवा करनी है, अगर उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो हम मन लगा नहीं सकेंगे, प्यार से चल नहीं सकेंगे। और अंदर की जो नाराजगी है, अंदर में जो अच्छा नहीं लगता है, वो कभी ना कभी वाणी से बाहर निकल आएगा और संबंध हमारे खराब हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण परिवार में भी कमल फूल रहना, सिर्फ दुनिया में कमल फूल नहीं रहना है, ब्राह्मण परिवार में भी कमल फूल रहो। आज की मुरली में ही था ना कि कमल का कितना बड़ा परिवार होता है, पर वो कैसे न्यारा रहता है। हा? तो ये बेहद के बाबा का बेहद का परिवार है, लेकिन हम कमल बने, न्यारा और प्यारा। तीसरा स्टेप है कि हमें ये बातें भी अब माइंड नहीं करती है। नंबरवार पुरुषार्थी आत्माओं के बीच रहते भी हम आगे बढ़ते हैं, अनन्य बनते हैं, सर्विसेबल बनते हैं, महारथी बनते हैं, बाबा के स्नेही सहयोगी बनते हैं, बाबा के कार्य के लिए जवाबदार बनते हैं, तन मन धन लगाते हैं। अब माया का रूप है जो बाबा कहते हैं ना कि हम जो कुछ करते हैं उसका अभिमान आने लगता है, उसका अभिमान आने लगता है।
कि मेरे जैसा पुरुषार्थी कोई है ही नहीं। देखो, मेरे जैसा कोई नियमित आता ही नहीं है, मैं ही रोज आती हूं। सेवा का अभिमान आएगा कि मैं ही सर्विसेबल, मैं इतना सहयोग यज्ञ में करता हूं। जो अच्छा हम करते हैं, पुरुषार्थ, पढ़ाई, धारणा, सेवा, सहयोग, उसका अभिमान आने लगता है। तो बाबा कहते हैं ना, ये भी माया के रूप है। जहां अभिमान आया, माना वहां पतन शुरू हो गया, वहां प्रगति रुक गई और गिरना शुरू हो गया। इसलिए बाबा ने कहा है कि विशेषताएं भी प्रभु की देन है। वो भी भगवान ने दिया है। अच्छी बुद्धि बाबा ने दी, सद्गुण बाबा ने दिए हैं। इसलिए कितनी सीजन से बाबा बार बार पक्का कराते हैं कि ये मैं और मेरा, यही माया के आने के दरवाजे हैं। जहां मैंपन आया, मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इस सेंटर का जवाबदार हूं, मैं यहां का अनन्य हूं, मैं ही ये सब, बस बाबा कहते हैं ये माया के दरवाजे। इसलिए बाबा कितनी बात सिखाते हैं, निमित्त समझो। जब भी कुछ करते हो, सेवा, सहयोग, पुरुषार्थ, हम निमित्त है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारा अपना कार्य है। हम कोई दूसरों पर उपकार नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी बातें याद रखें। तो निमित्त भाव से करें कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा मौका दे रहे हैं, कराने वाला तो बाबा ही है। और करने के बाद निर्माण भावना रहे, करने के बाद अभिमान नहीं, शो नहीं, जहां तहां वर्णन नहीं, लेकिन निर्माण भावना, नम्रता बनी रहे। ये पाठ बाबा ने हमें पक्के कराए हैं। नहीं तो जिस विशेषता, जिस गुण का अभिमान आ जाता है, बस वो गुण अवगुण हो जाता है। क्योंकि अमृत में जहर का बिंदु पड़ गया, वो अवगुण हो जाता है। इसलिए अंत तक, जब तक हम संपूर्ण निर्विकारी, पूर्ण निर्दोष न बन जाएं, तब तक बाबा कहते हैं सावधानी रखना जरूरी है। बाबा ने कहा है अंत तक माया आएगी। ऐसे नहीं भाई, मेरे को तो पहले पेपर आ गए, अब तो बस, ऐसे नहीं, अंत तक माया आएगी। माया पूरा प्रयास करेगी, कमजोरियां कभी भी जाग सकती है। अंत तक माया आएगी, हरेक को माया आएगी। हाँ, देखो उसको कितनी माया है। अरे भाई, तुम्हारा भी नंबर लगेगा, इसलिए सावधान रहो। हाँ, हरेक को आएगी, क्योंकि माया तो हरेक को आजमाएगी ना, हिलाने के लिए। और तीसरी बात कि हरेक से माया आएगी। आप ये मत सोचो कि ये तो बहुत पक्का ज्ञानी, अरे भाई उनसे भी माया आ सकती। सावधान, महारथी हो या योगी हो, किसी से भी माया का पेपर आ सकता है।
और इसलिए बाबा ने तो ये अंत तक सावधान, बुद्धि समर्पित रहे, हम जो कुछ है बाबा तेरे कारण है, ये सदा मन में रहे। और अभी जो बाबा ने इस सीजन की 2-3 मुरली में कहा कि माया तो कहती है कि मैं समझ गई हूं, मेरे जाने का वक्त है, लेकिन आपके बच्चे ही मुझे बुलाते। हाँ, तो ये तो बड़ी हमारे लिए शर्म की बात हो गई। हाँ, पूरा कर, ये तो बड़ी शर्म की बात हो गई कि हम भगवान के बच्चे भगवान की सेना में बैठ के ये कौन सा काम हम कर रहे, ये तो द्रोही हो गए, ट्रेटर का काम हो गया कि दुश्मन को हम वापस बुलाते है ना। तो अपने आप पर हम इतना ध्यान रखें कि हमारी कोई भी इच्छा, कोई भी विचार किसी भी कारण से मेरे कर्म व्यवहार में माया को लाने के निमित्त न बने, है ना। भले हमें त्याग करना पड़े, छोड़ना पड़े, कुछ भी, पर हम माया के शिकार नहीं बनेंगे, है ना। तो बाबा ये चाहते हैं कि हम माया मुक्त बन जाएं और कर्मातीत हो जाएं। ओम शांति।